पेज 649 पे थे हम। ये ऊपर है, विज्ञानमय पुरुष अपनी अनंत चेतना में भी अपने प्रज्ञानात्मक उद्देश्यों के लिए एक टेक्स्ट प्रकार की चला स्व गया। है। टेक्स्ट चला गया। टेक्स्ट नहीं आ रहा है। टेक्स्ट नहीं आ रहा। अब आ ठीक है। रहा है ना। चला। विज्ञानमय पुरुष अपनी अनंत चेतना में भी अपने प्रज्ञानात्मक उद्देश्यों के लिए एक प्रकार की स्वैच्छिक सीमितता उत्पन्न करता है, यहां तक कि इसकी सत्ता का एक विशेष ज्योतिर्मय प्रभामंडल भी होता है जिसमें यह विचरण करता है। हालांकि उससे परे यह सब वस्तुओं में प्रवेश करके समस्त सत्ता तथा सर्वभूतों के साथ तादात्म्य स्थापित करता है। आनंद में सब कुछ ही पलट जाता है, केंद्र विलुप्त हो जाता है। आनंद कोश की प्रकृति में कोई केंद्र नहीं होता, न कोई स्वैच्छिक या आरोपित परिधि ही होती है। न कोई स्वैच्छिक परिधि है, न आपके ऊपर आरोपित, अपितु सब एक ही समान सत्ता या एक ही अभिन्न आत्मा होता है। व्यष्टि रूप में भी सभी वस्तुएं वही एक सत्ता या आत्मा होती हैं। आनंदमय पुरुष सर्वत्र ही अपनी सत्ता को देखता एवं अनुभव करता है। उसका अपना निवास स्थान कोई नहीं, वह अनिकेत है, या फिर वह सब कुछ सर्व ही उसका निवास स्थान है, या फिर यदि वह चाहे तो सभी पदार्थ उसके अनेकानेक निवास स्थान होते हैं जो एक दूसरे के लिए सदैव खुले रहते हैं। अन्य सभी सत्ताएं अपने सारतत्व में तथा अपने सक्रिय रूप में पूर्ण रूप से उसकी अपनी ही आत्माएं होती हैं। विविधतापूर्ण एकता में संबंध स्थापित करने से जो आनंद मिलता है वह पूर्णतया उसी आनंद का रूप धारण कर लेता है जो संख्यातीत एकत्व में पूर्ण तादात्म्य के द्वारा प्राप्त होता है। सत को अब पहले की तरह ज्ञान के रूपों में निरूपित नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ ज्ञात, ज्ञान और ज्ञाता पूर्ण रूप से एक ही अभिन्न आत्मा होते हैं। और चूंकि यहाँ सभी कुछ सब कुछ को निकटता से भी परे एक अंतरंग तादात्म्य के द्वारा अधिकृत रखता है। ये सत, चित और आनंद तीन चीज नहीं है, ये श्री अरविंद के लेटर्स के अंदर शुरू होता है। इसमें कोई ये तीन चीजें नहीं है, ये एक ही है। और ये भी नहीं कि तीन एक हैं, ये एक ही हैं। यहां क्योंकि हम मेंटल कॉन्शियसनेस से देखते हैं, ये बातें नहीं समझ में आती। जैसे कॉन्शियसनेस की हम बात कर रहे थे कल, वो ही सारे चीज का निर्माण करती है। तो यहां जो ये चीज, ये कॉन्शियसनेस है, ये आप ये देखिए, अंतरंग निकटतम निकटता से भी परे एक अंतरंग तादात्म्य के द्वारा अधिकृत रखता है। इसलिए जिसे हम ज्ञान कहते हैं उसकी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं होती। तो इसलिए जानने की, जब ज्ञान की आवश्यकता नहीं है तो जानने का कोई विषय नहीं रहा इस क्षेत्र के अंदर कि आप ज्ञान आ जाए और आ जाए। इसकी कोई बहुत ज्यादा बात तो आपके कॉन्सिक्रेशन की है, ज्ञान उससे उपजता है। वो शक्ति यदि आप में है अपने आप को मिटा देने की, उससे आएगा। अदरवाइज आप अगर इंडिपेंडेंटली कोई दूसरी चीज के पीछे जा रहे हो, रिक्त हाथ आओगे। सच्चा ज्ञान यहाँ का यही है कि अपने आप को दे देने की चीज, उससे चीज निकल के आती है। नहीं तो इसमें से आप की कोई डिलीवरेंस नहीं है।
अलग अलग स्तर के चक्र हैं, आप उनके घेरे हैं, उनके अंदर जी मैं योग कर लूं वो एक घेरा है। सबके अंदर आप किसी न किसी एक सर्टेन सर्कल है जिसके अंदर बहुत मुश्किल है, और यूं करने लायक काम यही है। समस्त चेतना अनंत के आनंद की ही चेतना होती है। समस्त शक्ति अनंत के आनंद की शक्ति होती है। सब रूप और कार्य भी अनंत के आनंद के रूप और कार्य होते हैं। शाश्वत आनंदमय पुरुष अपनी सत्ता के इसी निरपेक्ष सत्य में निवास करता है, जो यहाँ इहलोक में विपरीत चीजों के कारण विकृत हो जाता है, वहां अपनी भूमिका में, यहाँ जो इहलोक में विपरीत चीजों के कारण विकृत हो जाता है, वहां अपनी भूमिका में, अपने स्थान में वह पुनः इनके सत्य स्वरूप को प्राप्त कर उन्हीं में रूपांतरित हो जाता है। यहाँ भी आत्मा का अस्तित्व बना रहता है, उसका किसी निराकार अनिर्देश्य सत्ता में लय नहीं हो जाता, क्योंकि हमारी सत्ता के प्रत्येक स्तर पर यही सिद्धांत लागू होता है। आनंदमय भूमिका में आत्मा आत्ममग्नता की गहरी योग निद्रा में लीन हो सकती है, प्रभु प्राप्ति की अनिर्वचनीय गरिमा में प्रतिष्ठित हो सकती है। भारतीय शास्त्रों में आनंद लोक, ब्रह्मलोक, वैकुंठ या गोलोक के नाम से वर्णित की गई अपनी निज भूमिका के उच्चतम वैभव में निवास कर सकती है। यहाँ तक कि निम्नतर लोगों को अपनी ज्योति, शक्ति और आनंद से परिपूरित करने के लिए उनकी ओर लौट भी सकती है। शाश्वत लोकों में ये भूमिकाएं एक दूसरी में निहित रहती हैं। यहाँ तक कि मन से ऊपर के सभी लोकों में अधिकाधिक ऐसा ही देखने में आता है, मन से जो ऊपर के हैं, क्योंकि ये पृथक पृथक नहीं है, ये तो निरपेक्ष की चेतना की सहवर्ती, यहाँ तक कि संयोगात्मक को इंसिडेंट शक्तियां हैं, सहवर्ती है ही। कि आनंद यूं ही आ गया। आप दूसरी चीज यहां तो जैसे माँ कह रही है एफर्ट गिव्स जॉय, तामसिक व्यक्ति आनंद का अधिकारी नहीं है, उसको आनंद नहीं आ सकता। वो बार्ड है फ्रॉम एनी डिलाइट, फ्रॉम एनी इंटेंसिटी, वो बार्ड है। इसलिए तामसिक व्यक्ति को ये कहते हैं थोड़ा सा रजस इसके अंदर लाओ, काम करो। तमस में आनंद नहीं है। यहां सारी चीज एक है। आनंद भूमिका में अवस्थित भगवान विश्व लीला करने में असमर्थ हो ऐसी बात नहीं, न उन्होंने अपने ऐश्वर्य वैभव को किसी प्रकार प्रकट करने के संबंध में अपने ऊपर रोक ही लगा रखी है। भाई एक और आप ये कह रहे हो अनिकेत, उससे नीचे आओ, तो लिमिटेशन नहीं है अभिव्यक्ति की, और उनका जब रुख है तो उनका माइंड एक तरीके से डिवाइन माइंड वहां का है, सुप्रामेंटल, उसमें सारी चीज है, सारी संभावनाएं हैं। वो इस तरीके के जगतों का निर्माण जैसा हम देख रहे हैं, जगत के निर्माण की जरूरत नहीं है, एक सर्टेन चेतना का वाइब्रेशन है वो जगत का निर्माण कर देगा। मानसिक चेतना का वाइब्रेशन उसने एक पूरे जगत का, यही इसी जगत में जिस जो अलग अलग लाइफ फॉर्म्स हम देख रहे हैं, उनसे हम में डिफरेंस खाली चेतना का है। मनुष्य भी कोई एक चीज नहीं है। एक मनुष्य भौतिक रूप से तो दिखती नहीं, इसलिए आप, क्योंकि हमारे भौतिक शरीर है तो जनरली उसको रियल मानते हैं, पर एक आदमी सिंसियर है वो जाता है, एक आदमी इनसिंसियर है उसके साथ सारी चीजें उपलब्ध हैं, वो कहीं नहीं जाता। आप जस्ट ये देखिए कि रियलिटी कौन सी चीज है। अगर आपके भीतर वो प्रश्न नहीं होता तो व्यक्ति सामने से गुजर गया, आप उसको पूछते नहीं, क्योंकि आपके भीतर ये प्यास है, आप उसके लिए ढूंढते हो, पुस्तक मिल जाएगी, व्यक्ति मिल जाएगा। अब रियल कौन सी चीज है आप ये सोचिए। तो दूसरा कहेगा क्योंकि प्यास थी इसलिए सामने मिल गया, पर वो सामने वाला न मिलता तो, अरे भगवान की ऐसी व्यवस्था है, व्यक्ति नहीं, वो कहीं से भी उत्तर दे देगा यदि प्यास है तो। रियलिटी भीतर है। जो ये आप जो बाहर देख रहे हो ये रियलिटी नहीं है, इसलिए मिनट टू मिनट आप क्या भाव रखते हो,
यदि आप लाइसेंसियस जीवन जी रहे हो, आपको मां नहीं प्राप्त होगी, इसमें क्या प्राप्त होगा? वहशियत प्राप्त होगी खाली। और आप जब तक अपने साथ हो तब तक और किसी की जरूरत क्या है, क्योंकि आप अपने आप को ऊपर की ओर नहीं धकेल रहे। आपके भीतर की अंतरात्मा कहती है बंधन तोड़, शरीर कहता सो जाओ और थोड़ा सा थोड़ा आराम कर लेते हैं। आपने अपनी अंतरात्मा का हनन कर दिया, आपकी आध्यात्मिक नियति मार डाली है आपने। पर आपको ये हत्या नजर नहीं आती। जिनकी आंखें हैं उसको ये नजर आएगा। माताजी श्री अरविंद ये कहेंगे, माँ को किसी ने कहा कि माँ यहाँ कितनी वेस्टेज है आश्रम के अंदर, कितना पैसा, कितने रिसोर्स। माँ ने कहा काश तुम ये देख पाते यहाँ चेतना का कितना वेस्टेज है, कितनी वेस्ट हो रही है। ये दृष्टि यदि हमारे अभी भी नहीं है, फिर भी भौतिक चीजों के अंदर ही उसको रियल मान रहे हैं, तो कब पलटेगा ये दृष्टिकोण कब पलटेगा हमारा? रियलिटी दूसरी है। आपकी माँ के प्रति निष्ठा है, ये रियल है। आपने यदि मन में भी कही है तो वो रियल है। यदि आप उसको ये कहे कि इस बहाने से नहीं निभा रहे कि मैंने कहा थोड़ी था, रिटर्न करार थोड़ी है मेरा, और फिर ये सोचो मेरी आध्यात्मिक नियति जो है वो उज्जवल होगी। आप कौन सी रियलिटी के संपर्क में आओगे? हो कौन से जगत के अंदर? जो आपकी अंतरात्मा कह रही है वो रियल है, और दूसरे भागों को आपको गाइड करने का राइट नहीं है। अब ये रियल है हमारे लिए तो कम से कम। आप इस पे यदि चिंतन करेंगे तो बाहरी चीजें हैं नहीं। जो भी आपको निर्माण नजर आते हैं वो क्या तो किसी विचार से आए। आपने कहा भवन का निर्माण किया, किसी पद्धति का निर्माण किया, चिंतन शैली का निर्माण किया, है थोड़ी कोई। वैसे ही आपके यदि प्रश्न होगा, यदि आपके ललक होगी, आपके सिंसियरिटी होगी, आपको उत्तर मिलेंगे, आपके हृदय में मिलेंगे। इसमें सबसे बड़ा खंडन करता है आपका लोअर नेचर। तो आप जब तक अपने साथ हो, एक ही चाबी है, सेल्फ कॉन्सिक्रेशन, अपना पूर्ण उत्सर्ग। नहीं तो बहुत खतरनाक खेल है ये। आप इन चक्करों में पड़ी क्यों रहे हो? अपना आराम से वो जो भौतिक जीवन है वो क्यों नहीं कर लेते? इन बातों में क्यों अपने आप को जबरदस्ती परेशान कर रहे हो? क्यों रविकांत जी, क्या समझ आता है? सब समझ में आ रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा डीप नहीं समझ रहा हूँ, मगर अभी जो पहले पढ़ा था वो सब समझ में आ रहा था। ये वो जो ऊपर नहीं, जिस अवस्था में रहता है आदमी चेतना में, वो बहुत ही अद्भुत अवस्था है। और वहां पर दो नहीं है, एक ही है, सब कुछ एक है, एकम है। ये श्री अरविंद ने कई जगह लिखा है कि अतिमानस से में या अतिमानस के ऊपर जाने में वहां दो कोई भी चीज नहीं है, वहां एक ही है। ये क्लियर है पिक्चर, इसमें कोई नहीं, कंफ्यूजन ठीक नहीं। ठीक है। मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूं कि यहाँ इंद्रियां एक जगत का निर्माण करके आपको दे रही हैं। इसलिए ये आता है ऊपर जाएंगे तो एक होगा, पर माइंड इस चीज का चित्रण कर नहीं सकता, क्योंकि यहाँ निर्माण ही अहंकार से हुआ। अहंकार से बुद्धि, बुद्धि से मन, मन से फिर बाद में आपकी इंद्रियां, इंद्रियों से उनकी तन्मात्राएं, तन्मात्राओं से उनके पंच महाभूत। तो हमारा निर्माण ही अहम से हुआ है। तो अध्यात्म में सबसे बड़ा घपला जो जनरल जो है वो यही है। वो ऐसी स्टेट्स की बात करते हैं और इसी पूरे जिंदगी भर, क्योंकि उनको वो रियल नहीं लगती। उनको लगता है अभी ऊपर जाएंगे, बड़ी ऊंची स्टेट है, तब ये होगा। मैं कह रहा हूं अभी ये मानसिकता हम ये देखें रियल और अनरियल को। मैं उस बीच के गैप को कंटिन्यूअसली पिछले कुछ दिनों से प्रयास कर रहा हूं। क्या आप उस पर चिंतन करते हैं क्या? मेरा प्रश्न केवल ये है। ये जो नहीं, बीच का जो गैप, दिन में नहीं करते हैं, टॉक के बाद। क्योंकि नहीं तो हमको ये प्राप्त नहीं होगा। हमारे लिए ये ऊंची नीची ये ऐसे ही रहेगी। मेरे क्या हाथ लगा ये बताओ? बहुत अच्छी फैक्ट्री होगी ये आइसक्रीम की या जिस भी चीज की, यार मेरे को तो मेरा पार्ट ही काम आएगा। मेरे को जितनी दोगे उतनी का ही स्वाद ले सकता हूं मैं।
तो इसीलिए जीवन के अंदर वो सारा पाप चलता रहता है, ये मानते हुए भी कि भगवान के लोक हैं, गोलोक है, वहां ऊंची बातें हैं, ये है, होता क्या है। पर ये उस संबंध से हम कंटिन्यूअसली इतने दिनों से जो हमारा सेंस ऑफ रियलिटी आपको जो ये जगत बना के दे रखा है, मैं ये कह रहा हूं, और ऐसे उदाहरणों से जो आप रिलेट कर सकते हो, आप जीवन में कोई उत्तर प्राप्त करते हो, कोई चीज का निर्माण करते हो, वो है नहीं। ये होती तो पशु निर्माण क्यों नहीं कर लेते जो मनुष्यों ने निर्माण किया। मनुष्य कहां से कोई जो मटेरियल है जिससे निर्माण आपको लगता है कर रहे हैं, पर निर्माण ये तो खाली भौतिक की बात है। बाकी तो अब आपके माइंड में भाषा है तो उसको लिख लिया पेपर के ऊपर, तो उससे कोई भाषा थोड़ी बन गई है, तो मानसिक चीज है। संगीत है, उसको आपने कोई पेपर कोई बाजे पे बजा दिया, तो बाजे से कोई संगीत लिमिटेड थोड़ी है। संगीत तो एक अलग चीज है जो मानसिक चेतना उसको अभिव्यक्त कर सकती है। पशु चेतना के अंदर ये कोई सी भी चीजें नहीं है। चेतना किस तरीके से निर्माण करती है आप ये देखिए तो सही। एक व्यक्ति के अंदर अब सिंसियरिटी है, वो कैसे उसी स्थान या कहीं भी रह के व्यक्ति का, स्थान का, माहौल का लाभ उठा लेता है। कहने को आप आश्रम में रहो, और उसके आश्रम में रह के क्या होता है, वो पत्र हम सुबह पढ़ ही रहे हैं। वो डिसइल्यूजनमेंट तो हमारा हो ही रहा है कि महाश्री अरविंद की भौतिक उपस्थिति में रह के ये पत्र हैं। भाई मेरी तो रिक्वेस्ट है कि आपकी जिस दिन चूक जाए उस दिन बाद में आप ये सुन लो कि आप लोगों के हिसाब से कि भाई ये सारी चीजें माँ के सुदृढ़ लोग बने, वो इस चीज को जाने। अभी भी प्रश्रय यदि निम्न प्रकृति को देते हैं तो आप सोच समझ के कर रहे हैं ये काम। ये हम खूब सोच समझ के अपनी शक्ति को निम्न चीजों को दे रहे हैं। अब आपकी नियति आप तय कर रहे हो, जो है सो है। इतना प्रयास किया जा रहा है, उसके बावजूद यदि ये व्यवहार किया जा रहा है, या आप माँ से कर रहे हो, ये व्यवहार जो हो रहा है वो आपका व्यवहार किसी व्यक्ति के प्रति नहीं है। इसमें कोई भी जो कोताही बरती जा रही है हमारी क्लास के अंदर, वो सारी की सारी माँ श्री अरविंद और अपनी आध्यात्मिक नियति के प्रति की जा रही है। समय पे नहीं आना, उसको पूरा ध्यान से आत्मसात नहीं करना, क्योंकि माँ श्री अरविंद के शब्द हैं ये। हम उनको जानना चाहते हैं, हम उनकी सेवा करना चाहते हैं। यदि इसमें कोताही बरत रहे हैं तो ये हमारी बीइंग की आध्यात्मिक नियति के साथ कर रहे हैं ये। मैं इतने दिन से कंटिन्यूअसली एक पिक्चर आपके सामने इस चीज की रख रहा हूं, कैसे चेतना निर्माण करती है। और किसी चेतना से, अब पशु की चेतना है उससे तो हम ज्यादा एसोसिएट नहीं कर सकते, मानवीय या मानसिक चेतना से एसोसिएट कर सकते हैं। इसमें आप कोई भी चीज जो चाहते हो वो आप कैसे कर सकते हो। आपके विचार आया कि कल उठ के घर की सफाई करेंगे, आप कर पाते हो। कल उठ के बगीचा लगाएंगे, आप कर पाते हो। वो चीज है थोड़ी है सच, वो एक वैचारिक रूप में आई, रहा आपने उसको संसिद्ध कर दिया। अपन इस प्लॉट के अंदर माँ का एक भवन निर्माण करते हैं, इस पद्धति पे निर्माण करेंगे, हो गई। ये शिफ्ट सेंस ऑफ रियलिटी अनरियलिटी का यदि आपके आ जाए और इनमें प्रवेश करो, तो आग्रह फिर बाद में भौतिक साधनों पे नहीं रहेगा। भौतिक साधन तो आपका इंस्ट्रूमेंटेशन है। शरीर भी के प्रति भी आपका जो भाव है उसमें बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। ये माँ की सेवा के लिए ये फर्क पड़ जाएगा। मैं खाली ये जो बीच का गैप है, रियलिटी अनरियलिटी, अगर इसके अंदर आप प्रवेश करो तो आप कि हाँ चेतना निर्माण कर रही है, यहां तक हमको आना चाहिए। ये मैं प्रयास कर रहा हूं। ये शिफ्ट यदि नहीं आता तब तक तो फिर और किसी चेतना में क्या होगा उसका तो हमको क्या पता। हमारी चेतना में जो मानसिक चेतना हमको दी गई है उसमें भी सारी चीज कैसे माइंड क्रिएट कर रहा है, इसका सेंस देने की मैं कोशिश कर रहा हूं। और कैसे माइंड का सब्लिमेशन, यदि आप इसमें जाते हो तो आप इस तार को पकड़े धीरे 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 जा सकते हो। कितना ध्यान लगाओगे, कितना क्या करोगे, वो आपके ऊपर है। पर ये अगर इस तार को आप फॉलो करते हो तो धीरे धीरे और सूक्ष्म में जा सकते हो। इसलिए मैं ये बातें कर रहा हूं। रविकांत जी समझ रहे हैं क्या आप ये बात? बिल्कुल समझ रहा हूँ।
100%। ये मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा ये करो इसको। ये मुश्किल लगता है ये विचार, पर मुश्किल होने से तो और इसके ऊपर ध्यान एकाग्र करना चाहिए। जो सरल चीजें हैं वो तो आपको यहीं रखेंगी, इसी धरातल के ऊपर, वो लेके कहाँ जाएंगे। और ये लास्ट तक यही विचार रहेगा, हम अध्यात्म में जाना चाहते हैं, वो लोग ऊंचे हैं और हम यहाँ हैं। तो इससे मेरे हाथ क्या लगा। अनिल जी, मेरा ये प्रयास आप समझ रहे हैं, या जो हम क्या कर रहे हैं इतने दिन से। नहीं समझ रहे हैं बिल्कुल। मतलब ये हाँ, पर गैप जो यदि है कि हम। आप यदि नहीं चाहोगे तो ये ग्रंथि नहीं टूटेगी। हाँ अगर आप भीतर से चाहोगे तो ये टूट जाएगी। बिल्कुल। अब कितना चाहते हो तो आप ही समझ सकते हो। तो क्या आप ये देखते हो कि आप जो विचार करते हो या आपके भीतर कोई चीज है वो संसिद्ध हो पाती है। आपके अगर तो वो कर विचार में भी अराइज नहीं करती तो वो होती ही नहीं। हाँ नहीं होती और प्रैक्टिकल मतलब करने, मतलब उसका जो प्रैक्टिकल रूप देंगे या कुछ करेंगे डायनेमिक जब ही होगा, मतलब नहीं तो बस सोच में ही रह जाती है वो चीज। मैं ये नहीं अब कह तो रहा, मैं कह रहा हूं चीजें इम्प्लीमेंट। है ही नहीं अपने आप में सामने। हाँ चीजें एग्जिस्ट नहीं करती है सच इंडिपेंडेंटली। ये तो माइंड में अब कोई क्रिएट करने की आपके आ गई, आपने क्रिएट कर दिया। चेतना निर्माण कर रही है। हम इसके ऊपर कंटिन्यूअसली ये आग्रह कर रहे हैं, यदि आपकी वही चेतना भीतर की जागृत हो जाए वो वैसे रूप निर्माण कर देगी। बिल्कुल। तो मानसिक चेतना हमको उपलब्ध है, हम उसके उदाहरण दे रहे हैं क्योंकि उससे रिलेट कर पाते हैं। इसमें यदि आप जाओगे तो आपको बहुत रिलीफ आएगा और आपके हाथ में चाबी लग जाएगी निर्माण करने की। ये जो हो गया ये निर्माण थोड़ी है, ये तो है बस, ठीक है। आपके पास वो चीज है, वो चेतना है जो निर्माण कर देगी। न है वहां से बना देगी, आदमी बना देगी, चीजें बना देगी, देश बना देगी। आपके कोई है उससे थोड़ी है ये। अब शब्दों की तो ये लिमिटेशन है। देखो दीपक, ये बात ठीक है ना। ये तो हम कुछ दिन से यही बात कर रहे हैं। हाँ ठीक है, ये बात तो सही है थोड़ी कोई चीज। आपके मन में विचार आया नहीं, माँ के लिए मेरे को जीवन को थोड़ा मोल्ड करना चाहिए, इसलिए आपने अपना शिफ्ट लिया। शिफ्ट लेके ये आया नहीं, अपने को ये कार्यक्रम भी करना चाहिए। अगर आपके मन में नहीं आए तो न तो लोग इकट्ठे हो, न कोई चीज हो। और वो लोग भी आपके, जब तक वो भाव फ्रेश रहेगा तब तक तो लोग भी आएंगे, चीजें भी होंगी। जब आपके भाव में वो फ्रेशनेस, व्यक्ति के बहुत, किसी के लिए प्रेम है, जब वो प्रेम की फ्रेशनेस कम होती है तो अब वो बोझा बनना शुरू हो जाता है। क्योंकि भीतर फ्रेशनेस नहीं, अब आपके शब्दों में भी वो बात नहीं रहेगी, वो आपके एक्ट्स में भी झलकनी शुरू हो जाएगी। एक्ट्स हैं थोड़ी कोई अपने आप में, उसका आधार तो आपकी साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है जो क्रिएट कर रही है सारी चीज। यहां आपकी पहुंच मनोविज्ञान के कौन से स्तर पे है धरती पे, उतनी चीज आप क्रिएट कर सकते हो। मैं ये कह रहा हूं, क्या ये आइडिया बिल्कुल क्लियर है क्या। जनरली नहीं देख पाते क्योंकि बंधे रहते हैं इन चीजों के, पर कम से कम मानसिक चेतना में आप देख रहे हो इन उदाहरणों से। अनिल जी, ये बात समझ आ रही है जो मैं कह रहा हूं। बिल्कुल समझ में आ रही है, केवल कच्चाई इम्प्लीमेंटेशन में ही है, मैं तो ये देख रहा हूँ बात मैं इसमें। कह ही नहीं रहा ये समझ बात, में तो मैं नहीं समझ कह में रहा ये तो बात। नहीं मैं नहीं कह वो रहा हूँ चीज फ्रांसीसी क्रांति यदि उनके उनके हो ही नहीं, फ्रांसीसी क्रांति तो हो ही नहीं कभी यहाँ क्रांति तो। हाँ बिल्कुल, विचार तो मतलब वो ले, ओरिजिन तो वही है ना, जब भी तो आगे बढ़ने की कोई बात आएगी। तो चीज ये पहले कहाँ आई से दिमाग में। आएगा। वो चीज बिल्कुल निर्माण करती है। आगे की मैं कर बिल्कुल। ही नहीं रहा, इम्प्लीमेंटेशन की मैं बात में जा नहीं रहा। वो तो अब अगर ये बात आप समझ जाओगे तो आप करो नहीं करो, अब आपके बस आपके हाथ की बात है। ये तो आपके हम्म, आध्यात्मिक नियति और आपके बीच की बात है। बिल्कुल। पर मैं कह रहा हूं वो भी। आपके पास निर्माण करने की शक्ति है। आप अपनी हाँ सत्ता के कौन से स्तर के ऊपर जाते हो। यदि भौतिक पे अटके रहते हो और सुख सुविधाओं में हो तो आप कोई निर्माण नहीं करोगे। आप बाहर से बाहर ही हो। यही आप अपनी सत्ता की गहराइयों में जाओगे, आपके पास चाबी आ जाएगी। ये कह रहा हूं बिल्कुल बस मैं। इसके सही। जो जो मायने हैं वो तो बाद की बात है। यहां तक तो ठीक है क्या। बिल्कुल ही यही। अब इसके अंदर भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे या निम्न प्रकृति को आप प्रश्रय देते हो तो वो फिर बाद में अगर ये तय करते हो तो यहां नहीं जाने देगा।
ये उद्देश्य यदि आपने तय किया, वहां तो नहीं जाने देगा, और आप जो मन चाही सो करते रहो, हाँ, तो उसके ये लिए कह फिर रहा हूं वो मैं। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन वाली जो बात है वो चीज आएगी, रखनी पड़ेगी। क्योंकि मैं ये तो बातें इसलिए कर रहा हूं कि चेतना कैसे निर्माण करती है, मानसिक चेतना ने कैसे निर्माण किया, उससे ऊपर के लोग हैं चेतना के, वो कैसे काम करते हैं, हम प्योरली उस पे हैं। जो आप इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हो वो तो साधना का विषय हो गया, हम्म। हम उसमें अभी नहीं जा रहे। हम तो कैसे चेतना के स्तर हैं, अदरवाइज हाँ आपके हाथ ही नहीं लगे। आप सोचो एब्स्ट्रैक्ट सी चीज है यार, अब अतिमानस भी मेरे हाथ में नहीं आता, फिर सच्चिदानंद की बात कर रहे हो, वो मेरा कोई प्रवेश नहीं। पर चेतना कैसे निर्माण करती है, इस विचार को यदि समझो एक स्तर पे, फिर धीरे धीरे उस तार को पकड़ के आगे चलो। हाँ, मतलब वर्किंग जो है वो है इस तरह की है। बिल्कुल चेतना की, बिल्कुल। चेतना निर्माण करती है, चित्त शक्ति है वो निर्माण करती है सारी चीज का। ये पॉइंट है जो हम यहां लाना चाह रहे हैं। नहीं तो हम बात करें कि आनंद भूमिका में ये है, विज्ञान भूमिका में ये है, ये बातें हैं नहीं। आनंद भूमिका में अवस्थित भगवान विश्व लीला करने में असमर्थ हो, ऐसी बात नहीं है। इसीलिए कर रहे हैं हम ये बातें, ये सारी की सारी। न उन्होंने अपने, और ये विश्व है भी नहीं। जैसे ही आप ये कहते हो कि आपकी जो चेतना का स्तर है उसी के आप संपर्क में आओगे, एक पेड़ को आपको क्या लगता है, आपको जैसे ये जो चीजें नजर आ रही है वैसी नजर आती होगी? हाँ बिल्कुल सही। नहीं आ सकती, नहीं। सामने कुछ है नहीं। इसलिए सांख्य ये कह रहा है, अहंकार से बुद्धि, बुद्धि से मन, मन से इंद्रियां, इंद्रियों से उनकी तन्मात्राएं, तन्मात्राएं जो है वो पंच महाभूतों का निर्माण करती है। आप जिस चेतना में हो जगत वही है, बस कुछ कॉमन कि एक व्यवहार यहाँ हो पाए, हम आपस में बात कर पाए। बात नहीं मतलब यहाँ कुछ एक सेक्रिफिशियल ग्राउंड हो, यज्ञ के लिए भूमि हो, चेतना आगे आरोहण कर सके। पहले क्रम विकास यही तो है, चेतना का आरोहण। पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, फिर बाद में आगे फिर बाद में बड़े ऐसे जीव हैं जिनके अंदर थोड़ी थोड़ी कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है। मनुष्य आता है, मनुष्य के अंदर और ग्रोथ होती है। तो ये आरोहण चल रहा है चेतना का। इसके क्या मायने निकलते हैं? यही मायने सारे के सारे, अगर इस विचार को आप अपने समय से खोलो, जल्दबाजी न करो जैसा कि हम सब अभी कर रहे हैं। और वो जल्दबाजी इसलिए कर रहे हैं कि हमको पता ही नहीं, जल्दबाजी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अभी उस पर ध्यान एकाग्र करने की स्थिति में ही नहीं है। तो हम निष्कर्षों पे आ जाते हैं। श्री अरविंद सीधे निष्कर्ष पे नहीं, लाइफ डिवाइन का पूरी का निरूपण कर रहे हैं। यदि आप ये प्रक्रिया करते हैं तो आपको वो चीज सहज में समझ में आने लग जाएगी, आप में ग्रहणशीलता बन जाएगी श्री अरविंद के साहित्य के प्रति। यदि आप स्वयं ये प्रश्न करेंगे और इसको अपने स्तर के ऊपर देखेंगे इस सारी चीजों को, तो श्री अरविंद क्या कर रहे हैं उसके आप संपर्क में आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये बात अनिल जी समझ आती ठीक। है? हाँ बिल्कुल ठीक। सही। इसीलिए मैं इतने दिन से ये आग्रह कर रहा हूँ रविकांत जी। हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा है। और जब हम ध्यान में बैठते हैं तो जो हम टॉक होती हैं, ये पिछले 10-12 दिन से हम इन बातों को अपने मन में दोहराते हैं कि जो पंकज जी कह रहे हैं वो, हे माँ, हे श्री अरविंद, तू हमको उस चेतना में लेके चल, हमें वहां पहुंचा। इस पे चिंतन चलता है। आज पे ध्यान कर रहा था तो मैं इसी विषय पे चिंतन कर रहा था कि हम इतने दिन से टॉक कर रहे हैं इसका, हे भगवान कुछ तो हमें तू दे, हमारा समय क्यों वेस्ट कर रही है तू। उससे हम बात करते हैं और यही तरीका नहीं, है कि हम 1-to-1 माता जी से बात करें। कभी कभी अपन अगर मैंने ये चीज कही, जो चेतना की अब जो बात कर रहे हैं उस पे आप ध्यान एकाग्र करना कि यहाँ अगर मानसिक चेतना नहीं हो तो आपके संगीत साहित्य, देश की सीमा, देश एक ऐसे जिएगा, ऐसे यहाँ पद्धतियां होंगी, साम्यवाद होगा, समाजवाद होगा, ये तो बातें ही नहीं उठती ना मानसिक चेतना नहीं होती तो। हैं थोड़ी कोई ये चीजें, पर ठीक है सर्विसेबल हैं। आप कहते हैं कैसे नहीं, आप वोट भी डालते हो ये, अरे पर सर्विसेबल है।
वो बस तात्कालिक आवश्यकता की, आपको जैसे माँ ने कहा कोई भी चिकित्सा पद्धति जिस समय फैशन में हो उस समय काम में ले लो, ये जानते हुए कि भाई ठीक है जो है सो। तो हम ये कह रहे हैं कि मानसिक चेतना या चेतना निर्माण करती है, इस दृष्टिकोण से जगत को अब देखो। आपने पहले एक केंद्र का विचार किया होगा, आपके भाव आया होगा, आपके भाई के नहीं आया, उन्होंने नहीं किया ये काम। दो भाइयों को एक ही प्लॉट मिला है, आधा आधा उन्होंने बांट लिया, आपने आधे के अंदर एक निर्माण किया, उसने आधे में क्या निर्माण किया? क्यों रविकांत जी, ये तो आप देख ही रहे हो। हाँ, मेरे साथ यही हुआ है। हाँ, मैं बता रहा हूं ना। तो इसलिए अब निर्माण, अब आप निर्माण को रियलिटी कहते हो या आपके जो भाव आया वो रियलिटी? रियलिटी को यहाँ चरितार्थ करने में आपका स्टार्टिंग पॉइंट तो वो चेतना है, वो भाव है, या जो भी आप कहो। अगर ये रियलिटी है तो ये आपके पास पूरी चाबी है, ये किसी से नहीं ली गई। रह जाता है करने का काम ये कि आप अपनी गहराइयों में प्रवेश करो। जितना ही प्रवेश करते हो आपका शब्द मंत्र बन जाता है। यही वंदे मातरम में वो कह रहे हैं, बंकिम चंद्र जब इसको लेके आए, मंत्र बन गया ये। आपका हर एक्ट मंत्र बन सकता है, हर एक्ट जो है रेवोल्यूशन बन सकता है, क्रांति बन सकता है। कैसे? आपकी सत्ता की गहराइयों में जाओगे, नहीं तो हम यही बात करते रहेंगे, सच्चिदानंद बहुत ऊंचा है, गोलोक इधर है, ये इधर है, पता है नहीं हमको। तो जिस चीज से हम शुरू कर सकते हैं, यहां से शुरू कर सकते हैं, और स्ट्रिक्टली एक बार इस पे ध्यान केंद्रित करके वो आपकी कोई ना कोई चीज को ब्रेक करेगा, आपको कोई ना कोई अनुभव जरूर देगा। ये मैं कह रहा हूं। ठीक है रविकांत जी? जी ठीक है। ये प्रयास कर रहे हैं अभी इतने दिन से। तो ये जो वर्णन है फिर बाद में अतिमानस में ये होता है, नीचे आके ये हो जाता है, उससे ऊपर जाके ये होता है। तो आप इसको बेटर कॉम्प्रीहेंड कर पाएंगे। तो विश्व लीला करने में असमर्थ हो ऐसी बात नहीं, न उन्होंने अपने ऐश्वर्य वैभव को किसी प्रकार प्रकट करने के संबंध में अपने ऊपर रोक ही लगा रखी है। वरन जैसा कि उपनिषद में बलपूर्वक कहा गया है, आनंद ही वास्तविक सृष्टिकारी तत्व है। सृष्टिकर्ता ही कौन है? कौन सी चीज निर्माण करती है? निर्माण कौन सी चीज करती है? क्योंकि सब कुछ उस दिव्य आनंद से ही जन्म लेता है। इसलिए आनंद के जगत को जन्म, और आनंद के दोहरे अर्थ में जन लोक, भागवत वगैरह में इसका जो आप आनंद लोक को जन लोक भी बोलते हैं, जैसे जन है, तप है, ये अलग अलग लोक हैं। सब कुछ इसके अंदर सत्ता के एक निरपेक्ष सत्य के रूप में पहले से ही विद्यमान है। विज्ञान उस सत्य को प्रकाश में लाता है, और यहां माइंड आपका इसका डेलीगेट है, इसका नुमाइंदा है। इसलिए माइंड यदि आप इसके प्रति खोलते हो, आप यदि सहज रूप से ये कहते हो, आपके ये गायत्री मंत्र इतना क्यों प्रचलन में है? क्योंकि यही तो प्रार्थना है, खोल इसकी ओर। अगर आप इसकी ओर खोल देते हो, अभी भी आप गायत्री मंत्र, यही श्री अरबिंदो की सावित्री है। आप यदि इसके प्रति खोलते हो तो निर्माण सहज रूप से यहां हो जाएगा। यही कल अपन ने पढ़ा था, वहां बिना आदर्श के जो कर्म है वो मिथ्या है। सारी चीजें एक ही चीज की ओर इंगित कर रही है। श्री अरविंद कहीं कोई इसके अंदर डाइल्यूशन नहीं है, कोई से तो उनका वर्क उठा लो, कौन सी चीज उठा लो, सब निर्माण आपके भीतर से है, चेतना का है। पर हम चेतना को जनरली पता नहीं अलग अलग तरीके से समझते हैं। पर मैं तो आपको एक ध्यान केंद्रित करने का एक खाली ये दे रहा हूं कि मानसिक चेतना ने ये सारी चीज का निर्माण किया, ये सारा माइंड ने निर्माण किया, और वो पता नहीं क्या क्या निर्माण करता है। आप जिस लेवल पे होते हो उसके संपर्क में आ जाओगे, अदरवाइज आपके लिए वो चीजें नॉन एग्जिस्टेंट रहेंगी। जैसे कि श्री अरबिंदो यहाँ क्या कह रहे हैं, अब सावित्री के अंदर जो कह दिया, वो माँ कह रही है अरे ये तो एज इफ मेरे अनुभव दर्ज कर रखे हैं। माँ के लिए जीवंत हो गए, दूसरों के लिए बट ठीक है, वो कहते तो नहीं, बाकी वो कह रहे पता नहीं क्या कह रहे हैं, अपने अपने तरीके से कयास लगाई, उनके लिए नॉन एग्जिस्टेंट है वो चीजें।
आपकी चेतना से ही आप उसके संपर्क में आते हो, नहीं तो आपके महान संगीतकार है, घर पे आके चला गया, आप संपर्क में कहाँ आए? उस व्यक्ति के तो संपर्क में नहीं आए। देशभक्त आपके घर आके गया, आप उसके संपर्क में ही नहीं आए। वहां भौतिक उपस्थिति मां श्री अरविंद की है, वहां उनके संपर्क में उनके भक्त नहीं आ रहे। और दूसरों की बात छोड़िए, कौन सी चीज है जो आपको किसी चीज के संपर्क में लाता है? आपकी चेतना का स्तर। ये बातें अब मेरे ख्याल से तो स्पष्ट एक मानसिक स्तर के ऊपर तो होनी चाहिए। ये बात यदि आपको एट हार्ट आ जाए तो आप फिर आरोहण भी कर सकते हो, फिर आप इसको पकड़ के आगे जा सकते हो। सब कुछ के अंदर सत्ता के एक निरपेक्ष सत्य के रूप में पहले से विद्यमान है, पहले से विद्यमान है। सब कुछ इसके अंदर सत्ता के एक निरपेक्ष सत्य के रूप में पहले से ही विद्यमान है। क्या मतलब है इसका दीपक? आनंद आनंद के अंदर सब कुछ पहले से एक विद्यमान है, मतलब सब तो कुछ विद्यमान फंडामेंटली है, सब कुछ, हाँ सब कुछ सब उसके है। अंदर है। आप जो कुछ सोच सकते हो, कर सकते हो, देख सकते हो या नहीं देख सकते हो, देख सकने और नहीं सकने के परे जो कुछ भी है, जो कुछ भी है, सब कुछ उसके अंदर है। वो सब है उसके अंदर। इनसफिशियंसी खाली, और हम बोलते हम नहीं, ये तो अलग अलग इंडिपेंडेंट स्तर भी हैं। माइंड का अपना स्तर है, कोई मनुष्य ही कोई बपोती थोड़ी है मनुष्य के पास। कोई प्राण का अपना एक जगत है। मनुष्य के पास तो बेचारे के पास है कितना, धरती के पास तो वो प्राणिक सत्ताएं बड़ी वाली आ भी नहीं सकती। ये सारे स्तर हैं, ये सब लोगों की परंपरा है। ये सारा सत्य है। सावित्री ने हमको ये दिखा दिया कि उसने अपनी विल को असर्ट कर दिया, मृत्यु को पराजित कर दिया, रीराइट करवा दिया। ये सारी चीजें तो हैं, और यदि श्री अरबिंदो ने दर्ज करी है तो हो चुकी हैं भाई ये चीजें। इस चेतना में यदि हम निवास करते हैं तो हम प्रकाश के जगत में निवास करते हैं। इस चीज को जितना रिपीट किया जाए, नहीं तो बाहरी चेतना विस्मृति में चली जाती है, बार बार हम भूल जाते हैं। ये है मां श्री अरविंद का नवीन प्रकाश। आप देखिए ये विचार करके भी कि अरे सारी चीज उसमें है ऑलरेडी, उसमें सब निहित है, सब टोटल चीजें। आपको तो खाली उसको यहां संभव बनाना है। वो ही चीज आपके साक्षात्कार में आएगी जो आपकी अंतरात्मा में विशेष जो तत्व है, उतना ही आप संपर्क में आओगे। और उतने के लिए आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है यहां चरितार्थ करो। इसी काम के लिए इस संस्कृति का ढांचा है कि वर्ण व्यवस्था। नहीं तो आप पता कैसे करो कि यहां करना क्या है, आपका वर्ण क्या है, भीतर की पुकार क्या है, और उस पुकार को और तैयार करो। ऋषियों की प्रेजेंस, वो सारे कर्म निरंकुशता नहीं। यहाँ तामसिकता के लिए स्थान नहीं है, यहाँ तो हम महातामसिक हो गए। ये देश की महान उपलब्धियां देख के क्या शर्म नहीं आती? हमारे मुद्दे दिखते नहीं है? क्या मुद्दे हैं हमारे? एक स्रोत जरूर है पावर का, एनर्जी का, क्रिएशन का। यदि उससे हम जुड़ते हैं, और ये कोई संभावना की चीज नहीं है, ये तो हमारी संस्कृति ने निर्माण करके दिखा दिया कि ये ऐसा किया जा सकता है। ये आइडिया समझ में आ रहा है कि सारी चीज उसमें लेटेंट है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकालें? जो होगा भगवान की इच्छा से हो जाएगा अपने आप ही। एक तो ये अर्थ निकालें कि ऑलरेडी है उसके, या ये है कि आप जो ऊंची से ऊंची भी सोच सकते हो, असंभव से असंभव भी सोच सकते हो, वो चरितार्थ किया जा सकता है। ये भी अर्थ निकाला जा सकता है। कोई भौतिक नियम नहीं है, कोई नियम नहीं है, नियम आपके सहायक हैं। नियम यहां है नहीं। नियम कौन से नियम, किसकी नियम की? अगर आप थोड़ा सा बारीकी से देखें, आप जो चाहते हैं वो कर पा रहे हैं भाई, या कर सकते हैं। तो सारी चीज इसमें आनंद के अंदर, निरपेक्ष सत्ता के अंदर निहित है। सब चीजें निहित है। अब शब्दों में तो इतना ही कह सकते हैं, और तो क्या कहें, नहीं तो रिपीट करना हो जाएगा। बिल्कुल।
मतलब इसमें जो है गुप्त रूप से सुप्त अवस्था में है। अब वो पोटली जो है वो खुल नहीं रही है, या या तिजोरी है उसकी चाबी आपके पास में है लेकिन खोल नहीं रहे। गुप्त और सुप्त। नहीं, पर आज आप जो संकल्प करते हो वो तो कर ही पाओगे। बिल्कुल वही है, उसको खोलना वही है, मतलब आप पर खोलोगे आज तो आप जो उसमें से संकल्प निकलेंगे। करोगे वो अच्छा। आगामी जो आपका समय है उसमें परिवर्तन नहीं लाएगा क्या, ये बताइए। बिल्कुल आपके आता है, सामने और अनंत डेफिनेटली संभावनाएं खोल देगा। बिल्कुल खोलेगा, खोल भी रहा है। वहीं यदि आप निम्न प्रकृति को प्रश्रय देते हो तो आपका ही खंडन है ये, इसमें क्या बात है। अन्य वो तो, चाबी तो आप ही के पास में है, आप चाबी लगाना चाह रहे हो तो नहीं लगा, वो आपकी विल है। चाबी भी मिल गई आपको फिर भी नहीं लगा रहे, तो और इसमें तो क्रम कोई क्या। विकास के अंदर दबाव है उच्चतर उनकी ओर जाने का। तो विज्ञान उस सत्य को प्रकाश में लाता है जो वहां सारी चीज लेटेंट है, जो है उसके अंदर, डिवाइन के अंदर। विज्ञान उसको, उस सत्य को प्रकाश में लाने वाला, डायनामाइज करने वाला तत्व है, सुप्रामेंटल। और विचार तथा इसके नियम के द्वारा उसे स्वेच्छा पूर्वक सीमित कर देता है। इसको सीमित कर दिया, नियम है नहीं, स्वेच्छा है इसके पीछे। नियम आपकी सुविधा के लिए। आनंद तत्व में सब नियमों का अंत हो जाता है। इसमें किसी बाध्यकारी शर्त या सीमा से रहित एक पूर्ण स्वतंत्रता का राज्य है। यह अन्य सभी तत्वों या कोशों से उच्चतर है और एक ही क्रिया के द्वारा उन सब तत्वों का उपभोग भी करता है। यह सब गुणों से मुक्त है और अपने अनंत गुणों का भोक्ता भी है। यह सब रूपों से ऊपर है और अपने सभी रूपों तथा आकारों का निर्माता और भोक्ता भी है। यह कल्पनातीत पूर्णता ही आत्मा का, परात्पर और वैश्व आत्मा का स्वरूप है। और परात्पर तथा वैश्व आत्मा के साथ आनंद में एक होने का अर्थ आत्मा के लिए भी यही है कि वह भी वही हो जाए, इससे कम नहीं। जो चीज आपको इसमें सहायता देती है वो ठीक है, जो इसको रोकती है वो गड़बड़ है। ये आपको ईमानदारी से देखना पड़ेगा। लोग मां श्री अरविंद को जो पत्र लिख रहे थे वो सुबह के, देखना दीपक, हम जो बात करी वो तो ये है, आदमी कह रहे ये बातें क्या कर रहा है। जो दामोदर के हमने किए थे, आदमी कहता है ओ भाई ये क्या पत्र है, और वो लंबी चौड़ी नहीं, 3-4 पेज हमने पढ़े थे, 110 से लेके थे वो। तो बुद्धि थोड़ी सी डिसेंसी में आती है और वो ये कह रहे हैं नहीं इसकी सुनने की जरूरत नहीं है। आपको ये जगत किसी भी रूप से दिखाता हो, आपकी इंद्रियां या आपका जो माइंड का सेटअप, आप बहुत समझदार अपने आप को मानते हो, समझदारी यही है कि हार्ट जो कह रहा है, सेल्फ कॉन्सिग्रेशन, उसके अलावा आप कभी संपर्क में आ ही नहीं सकते। वहां भौतिक उपस्थिति के अंदर श्री अरविंद कह रहे हैं 14 साल से मेरे को परेशान कर रहे हैं, 14 साल हो गए, हमारे ऊपर आक्षेप कर रहे हैं, हमको झूठा बता रहे हैं। और यहाँ फेथ जो है सुपर अबंडेंट है नहीं आश्रम में, ये कह रहे हैं वो। ये एक ऐसी चीज नहीं है फेथ, और उसके बारे में भी बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कोई ऐसी चीज नहीं है फेथ जो यहाँ आश्रम में सुपर अबंडेंस के अंदर हो, है नहीं। किसकी बात कर रहे हो भाई। समस्या गुरु कौन है या क्या है या उसकी है ही नहीं, समस्या देने के पार्ट में है केवल। कहीं शिकायत करने को जगह नहीं है, कहीं और कोई काम नहीं है, केवल सेल्फ कॉन्सिक्रेशन। और ये आपके जीवन का मूल मंत्र कितना बन पाया है उतना तो है ठीक। ये शब्द भी हम जितने भी पढ़ रहे हैं ये केवल बार बार हार्पपोन कर रहे हैं इस चीज के ऊपर, सेल्फ कॉन्सिक्रेशन। निम्न प्रकृति आपको, अरे वो तो आपका ही खंडन है, क्या फायदा। प्री मेडिटेटेड तरीके से करना ये तो विद्रोह है। फिर बाद में ये आप तो सोच के माँ का विद्रोह कर रहे हो, पता चल जाए उसके बाद नहीं। इस भूमिका में निरपेक्ष का ही अस्तित्व है और उसके निरपेक्ष तत्वों की ही लीला होती रहती है। इसलिए आवश्यक रूप से यह हमारे मन की किन्हीं भी धारणाओं से या गोचर अथवा आदर्श यथार्थताओं के किन्हीं संकेतों से, जिनकी की मानसिक धारणाएं हमारी बुद्धि में प्रतीक होती हैं, अवर्णनीय हैं। आप इनकी कल्पना तक भी नहीं कर सकते। बुद्धि में प्रतीक भी अगर आप बनाओ
जैसे कि प्रतीक ही हैं। वेद यदि आप पढ़ लेते हो, यदि आप दीक्षित नहीं हो, तो वेद पढ़ के भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप क्लास में आ जाओ, यहां रह जाओ, चाहे आश्रम में, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि चाबी आपके दूसरे पार्ट के पास है, जो देने की चीज है। उसमें मैं सुख ले लूं, मैं हूं, मैं व्यक्तिगत जीवन जीऊं, वो नहीं है इसमें। ये मूवमेंट दूसरा है, ये फिजिकल मूवमेंट नहीं है। अब करो क्या इसका? क्यों दीपक, ठीक है ना ये तो बात? हाँ, ये बात ठीक। यही अपने को करने का है, और अपने समझ में आ भी गई, भगवान ने अपने को दिखा भी दिया। अब क्या करने का है, वो मेरे लिए अपना है, आपके लिए अपना है। ये यथार्थताएं वास्तव में उन अवर्णनीय निरपेक्षताओं के सापेक्ष प्रतीक मात्र हैं। सब प्रतीक है, यहां मनुष्य है, वो भी उस डिवाइन का प्रतीक है। यहां आप क्या करना चाह रहे हो? आप ये सारी इक्वेशन, वो अवर्णनीय जो एब्सोल्यूट है, उसके आप सापेक्ष मतलब रिलेटिव। आप डिवाइन हो फंडामेंटली, पर आप ग्रोइंग सापेक्ष प्रतीक मात्र हैं, जो ग्रो करते हैं, एब्सोल्यूट नहीं है, सापेक्ष प्रतीक है। प्रतीक अर्थात, प्रतीक का मतलब अभिव्यंजनकारी यथार्थता। हमें स्वयं उस तत्व का विचार, बोध, इंद्रियानुभव, अंतर्दर्शन, यहां तक कि संस्पर्श भी प्रदान कर सकती है। पर अंत में हम इस प्रतीक से परे उस मूल तत्व पर पहुंच जाते हैं जिसका यह प्रतीक है। कौन पहुंचता है उसके ऊपर? किसी भी वर्णन से, आप यात्रा के वर्णन से, क्या आपके रियल पिक्चर दिमाग में उस जगह की आ सकती है क्या? जिसने देखा है उसी को वो पिक्चर आएगी उस वर्णन से। उसके सामने वो वर्णन जितना ही होता है, उसके सामने वो सारी डिटेल सामने आती रहती। किसके? जिसने देखा है। इसलिए इंट्यूशन को आप क्या बोलते हो? स्मृति। स्मृति आ गई। किस पार्ट को? साहित्य पढ़ के आपको स्मृति आ गई। किस चीज की? क्योंकि आपकी अंतरात्मा उन स्टेट्स को जानती है, वो स्मृति आपको। अर्जुन यही कहता है, स्मृति आ गई, स्मृति दुर्लभ था। किस चीज की स्मृति? क्या स्मृति आ गई उसको? वहां तो उसको याद भी नहीं दिला रहे थे। क्या याद दिला रहे थे उसको? स्मृति। इस स्टेट पे जब आप पहुंच जाते हो, तो ये शब्द आपके लिए, जो आपकी आत्मा ने जिन चीजों को देखा है, वो उभार के लिए आते हैं। साहित्य के दृष्टिकोण से देखोगे तो इससे कुछ चीज समझ में नहीं आएगी। क्या समझ में आएगा इस साहित्य से? क्या समझ में आएगा इसका? यही समझ में आएगा जिनके, भाई ठीक है, जिनका पेट भरा रहता है वो ऐसी बातें करते हैं। बाकी तो देखो, ये करने से पेट भरेगा, इन बातों से थोड़ी पेट भरता है। अच्छा, जोरदार बात है, ऐसे लोगों की संगत में आप भी इसी तरीके की चीजें रिपीट करते हो, ऐसी ही दोहराते हो सकता उनका पलड़ा भारी हो इसलिए, या हो सकता उनको खुश करने के लिए, उनका अनुग्रह प्राप्त करने के लिए आप ऐसी बातें करते हो। आप अपनी ही एस्पिरेशन का खंडन करते हैं या नहीं करते? क्या करते हैं आप पब्लिक में, अनिल जी आप या बिल्कुल, रविकांत जी? आप बिल्कुल 100% सच कह रहे हैं। ये सामाजिक है ना? मजबूरी। आप समझ ये रहे हैं आप मेरी देखते हैं। बात? हाँ बिल्कुल। मतलब जो पब्लिक को अच्छा लगेगा वही सुनाओ, नहीं तो मतलब पब्लिक हमें उनके लिए, उनके माफिक, कठोरता नहीं। पर आप अगर एस्पिरेशन कैरी नहीं करते तो आप कर भी नहीं पाएंगे, मुश्किल रहता है। श्री अरविंद भी कह रहे हैं, अरे मेरे को ये बार बार इनसिंसियर ठहरा रहे हैं। सुबह तो पढ़ा ही था हमने, श्री अरविंद को कह रहे हैं आप इनसिंसियर हो। श्री अरविंद कहाँ को इसके, एक व्यक्ति ने क्या लिख दिया कि आप जो है उनके प्रति तो लीनियंट हो, जो इनसिंसियर है और कुछ नहीं करते, और उनके प्रति टायरेनिकल हो। टायरेनी किसको कहते हैं? निरंकुश अत्याचारी। जो सिंसियर लोग हैं, आपकी सुनते हैं, उनके ऊपर आप अत्याचार करते हो। ये बात श्री अरविंद को कह रहा है वो व्यक्ति। और उनमें उनमें से एक मैं हूँ खुद।
अब वो लिखने इसीलिए तो वाले। लिख रहा है क्योंकि मैं सिंसियर हूं और मैं मेरे ऊपर सिंसियर आप हूँ। अत्याचार मेरे ऊपर लाद रहे हो, वो दूसरा नहीं करता, उसको क्यों नहीं कहते आप? वो सोता रहता है, उसको तो आप कहते नहीं। एक ही एक के ऊपर कि इस पे आपके ये भी है कि इसके ऊपर जोर चलता नहीं, इसके कान ऐंठता है। हाँ, कमजोर को ये पकड़ते हैं। हाँ, इसको कहो तो पता चले, सॉफ्ट टारगेट को आप कह देते हो। ये बात वो श्री अरविंद को कह रहा, आप टायरेनिकल हो, आप निरंकुश अत्याचारी हो। हम वहम में किसमें हैं? ये कहाँ है हम? अभी भी यदि नहीं जागते तो फिर बाद में, अब तो कोई मुहूर्त तय किया है क्या जागने का? ऐसी प्रकृति हम सब की है, हाँ, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द नेचर है ये तो, ह्यूमन नेचर, बिल्कुल। ये हम सब की है। इसमें कोई ये नहीं कि कोई मेरे को कोई कम मिली है या ज्यादा मिली है, आपको कम या ज्यादा मिली है, कुछ नहीं। सब उसी मिट्टी के बने हुए हैं, सब वही है। समझदारी ये है कि ये जानने के बावजूद फिर बाद में उस मड़ से चिपट रहे हैं, ये कोई बातें हैं क्या? ये तो बात नहीं हो सकती। अगर आप एक तरफ कहते हो ये स्कीम है, पर आपके काम और आपकी स्कीम जो बोल रहे हो वो इनकंसिस्टेंट है, ये क्या बातें कर रहे हो? हम्म। माँ के दिव्य जीवन का सपना हम साकार करेंगे, हमसे होते नहीं बेसिक काम। क्योंकि यदि मैं उदाहरण दूंगा, वो आपको किसी को अगर रिलेट करते होंगे तो आप कहते ये वाला उदाहरण क्यों दिया, इसलिए वो ठीक है, अब उदाहरण नहीं देंगे हम। पर फिर भी करने का काम तो रह गया, मेरे पार्ट पे मेरा रह गया, आपकी पार्ट पे आपका रह गया। तो प्रतीक क्या होता है? एक्सप्रेसिव यथार्थता है। हमें स्वयं उस तत्व का विचार, बोध, इंद्रियानुभव, अंतर्दर्शन, यहां तक कि संस्पर्श भी प्रदान कर सकती है। पर किसको? द्विज को करती है। पर अंत में हम इस प्रतीक से, क्योंकि वेदों में प्रतीक ही तो है, इसलिए श्री अरविंद के पिछले 2000 वर्षों से, और आपके पास तो एक उदाहरण रहे भी, जो एकेडमिक्स के अंदर हैं, जो वेद हम्म, के ऊपर सारा काम कर भी रहे हैं, और वो बेचारा कह रहा बिल्कुल। है अरे एक देवता को मेरे को एक का साक्षात्कार करवा दो, जीवन सूना है। हम्म। तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं। इतनी उनके अंदर डिसेंसी है कि वो ज्ञानाभिमान को एक तरफ करके उन्होंने यात्रा कर ली, यहां आ गए। हमारे अंदर ज्ञानाभिमान सबके अंदर खूब खूब कूट के भरा हुआ है। तो इसने तय कर दिया कि हम कहीं नहीं जाएंगे, कोई चीज प्राप्त कहां से करेंगे। पर अंत में हम इस प्रतीक से परे उस मूल तत्व पर पहुंच जाते हैं जिसका यह प्रतीक है। विचार, अंतर्दर्शन और संस्पर्श को पार कर जाते हैं, आदर्श को भेद कर वास्तविक सद्वस्तुओं तक एकमेव परमोच्च कालातीत और शाश्वत एवं अनंत से रूप से अनंत सत्ता तक पहुंच जाते हैं। अब यह है किस प्रकार पूर्ण मुक्ति के लिए बद्ध आत्मा की अपनी मुक्ति के अनन्य जुनून का लोप आवश्यक है। मतलब मतलब इसका मतलब इसका कि जो हम मोक्ष की बात करते हैं, उसको हमें अपने दिमाग से निकाल के हमें अपनी चेतना को रूपांतरण करने के लिए, ऊपर उठने के लिए बात करनी चाहिए। पूर्ण मुक्ति की बात नहीं करनी चाहिए। पर बद्ध आत्मा, इसका कारण श्री अरविंद लाइफ डिवाइन में बता रहे हैं। आदमी ने अपना लिया ये जीवन, पानी के नीचे चला गया कि मेरे को ये जगत ही नहीं दिखेगा। वहां दो मछलियों को क्रीड़ा करते देख लिया, काम वासना पैदा हो गई, ऊपर आके पूरी सृष्टि की निर्माण कर दिया, करे झांसे में आ गए। विवेकानंद जी तक भी कह रहे हैं कि भी ये कुत्ते की पूंछ है, क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों ने इसको घोषित किया है। इसका मतलब समस्या तो है। आप सिंसियरली इसको ट्राई करो, रात दिन ट्राई करते रहो करते रहो करते रहो, और फिर बाद में कहे यार पकड़ में आ नहीं रही, तब कोई चीज कहती है कि यहां से, क्योंकि अंतरात्मा अधीर हो जाती है, वो कहती है भी इस पे ध्यान एकाग्र करना कि ये इतनी सीधी सरल बात नहीं है। नहीं तो कितने कितने सिंसियर लोग हैं, कितनी कितनी उनके अंदर एकाग्रता है, एक निष्ठता है गुरु के प्रति। भारत ऐसों की गैलेक्सी है, ऐसे संतों की जिनमें वो शक्ति है, अतिमानवीय शक्ति जिनके अंदर है, शारीरिक बल, ऐसी ऐसी शक्तियां जो समुद्र पी जाए आपका।
अब ये अपने तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा मॉलिक्यूलर कोई सिस्टम किया होगा। आप लोग तो पता नहीं, अब इसके संपर्क में है नहीं है, वो एक्सप्लेन करते हैं उन्होंने ये टेक्नोलॉजी लगाई होगी थी जिससे समुद्र जो है वो तुरंत ही ऐसे हो गया होगा, वैसे हो गया होगा, क्योंकि ये समझने ही तैयार नहीं। अरे ये तो हमारे नाथ संप्रदाय के लोग हैं कितने, उनमें से वो पारा पचा गए। पारा कोई पीने की चीज है क्या? 1 किलो पारा आप यूं ले जाओ, पारा आप समझो पारा तो जहर है, पारा पचा गए। ये सारी की जा सकती हैं। और श्री अरविंद की जो बात की नवीनता है, वो तो आप अगर सारी चीज को देखोगे, और उन लोगों ने कितने महान महान कार्य कर रखे हैं, जो भक्तों के उद्गार है भजनों के रूप में, कोई कम है वो? सोचिए किस लेवल तक, डेप्थ के अंदर, हाइट के अंदर लोग गए हैं। पर प्रकृति का रूपांतर जब तक होता नहीं, वो बेचारे अधीर हो उठते हैं, अरे ये क्या है ये, वो लोग अधीर हो उठते हैं। दूसरे लोग तो इसमें रस ले रहे हैं, उनके लिए थोड़ी ये बात लागू होती है। वो तो माता जी से ये प्रश्न करते हैं, माता जी सुप्रामेंटल आ जाएगा तो भोजन, आप कह रहे हो भोजन की आवश्यकता नहीं रहेगी, तो फिर रस क्या रह जाएगा जीवन में? भाई हम जिन चीजों में रस ले रहे हैं, वो कह रहे हैं उसकी आवश्यकता ही नहीं रहेगी, तो कहते हैं फिर जीवन जी के करेंगे क्या? तो हमारे लिए नहीं है ये। हमारे कौन सी आफत आ रही है अभी? ये हम कल और देखते हैं। श्री अरविंद ने ये सारा वर्णन, आप ये देखिए क्या पराकाष्ठा पे किसके लिए लेके गए। ठीक है, यहाँ जी विराम दें। ठीक है। जय जय श्री मां। श्री राम।